तो बच्चों आज का जो आपका पेपर है उसका हम ये तीनों क्वेश्चन तीनों के साथ में अथवा में जो क्वेश्चन है वो लेकर आए। 14वें के हम पहले दो जो 14वें में जो अथवा में दोनों क्वेश्चन है वो करेंगे, 15वां में दोनों करेंगे और 16वें में भी हम दोनों करेंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड का 27 तारीख को एग्जाम है। तो ये एनसीईआरटी पैटर्न का आता है पूरा राजस्थान स्टेट आरबीएससी का एग्जाम, तो उन बच्चों के भी काम आ सकता है। वहां से भी क्या है ना, कुछ बच्चे हैं हमारे साथ जो कि रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो उनके लिए ये क्वेश्चन है। तो आप अगर 27 तारीख को एग्जाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले पहले इनको थोड़ा सा कहने का मतलब रिवाइज कर लीजिए, अपनी आंखों में से निकाल लीजिए। तो क्या करा है, देखो 14वां क्वेश्चन क्या करा है, दो क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्या हो गया, क्रमानुसार, यानी कि अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x+1 होगी, ठीक है। क्रमागत यानी 15 है तो 16 है, 20 है तो 21 है, 25 है तो 26 है, क्रमागत। दो क्रमागत धनात्मक यानी प्लस में है दोनों संख्या, ठीक है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल कितना, 306 है। उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी कि गुणनफल ज्ञात करना है दो क्रमागत संख्याओं का। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन मान सकते हैं हल। हल अपन लिख सकते हैं, तो क्या, पहला पूर्णांक, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमें थोड़ा सा इसको क्या थोड़ा सा डिटेल में अपन लिखेंगे, ठीक है। 3 नंबर का ही क्वेश्चन है, बाकी तो मैंने क्या थोड़े ऑब्जेक्टिव ही करवाए। ये क्या है, थोड़ा 3 नंबर का है तो थोड़ा सा हमें, तो पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक क्या मान सकते हैं हम, x मान सकते हैं, ठीक है। पहला पूर्णांक, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, दूसरा दूसरा पूर्णांक क्या मान लेंगे हम, x+1 मान लेंगे, ठीक है। अब समीकरण के क्या करा है, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो वो क्या करा है, x और समीकरण द्वारा प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार गुणनखंड, गुणनखंड क्या, x+1, ठीक है, बराबर कितना हो गया आपके x, इसको थोड़ा आगे लिख लेते हैं, x+1 बराबर कितना, 306। तो इसको अपन इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x, इसको पहले गुणा कर लेते हैं, x² प्लस x² एक से गुणा करेंगे x, और ये 3 को इधर लेकर माइनस का कितना हो गया, 306 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया है। द्विघात समीकरण अब हम क्या करेंगे, ये जो बाहर वाली आपकी जितने भी है, जो ये इसको हम इस तरीके से गुणा करेंगे ताकि आपस में गुणा करने पर क्या आ जाए, ऐसी दो संख्या में डिवाइड करेंगे, इसको तोड़ेंगे ताकि गुणा करने पर 306 x² आ जाए और घटाने पर x आ जाए। तो हमें ये तो ध्यान है दो संख्या कौन से क्रमागत है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आराम से 15 और 16 ले लें, तो 6×5 = 30, इकाई का 0, 16 17 ले लो, 7×6 = 42, इकाई का 2 नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या 17 ले लो और 18 ले लो, 8×7 = 56, इकाई का 6, ठीक है। 17 18 हो गया भाई, 20 का 400 होता है, देखो 15 का होता है 225 और 20 का होता है 400, तो 25 और 400 के बीच में हमें ये मालूम हो गया, एक संख्या क्या है 17 होगी और दूसरी संख्या क्या होगी 18 होगी, क्या होगी अपनी, क्योंकि दोनों क्रमागत बोला है ना भाई, 1 और 1+2, x बराबर कितना हो गया 17 हो गया, और x+1 बराबर कितना हो गया 18 हो गया। तो जब क्रमागत हो गया तो हम आराम से इसको ले सकते हैं। अब आप कहोगे सर 18 19 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 18 और 19 लेंगे तो क्या 8 9 72, तो इकाई का अंक 2, लेकिन हमें तो इकाई का अंक क्या चाहिए, 6 चाहिए। तो इसी प्रकार से हम आराम से दोनों गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब आराम से इसको अपन काट देते हैं, और अब देखो ये हो गया अपने 360। अब अपन क्या कर सकते हैं, एक अपने पास क्या आ गया, एक अपने पास आ गया 18, तो इसको हम कर सकते हैं x, क्या कर सकते हैं, x² प्लस एक ले लेते हैं 18x, या एक काम करते हैं 18 माइनस, इसमें से घटाना घटाना पड़ेगा ना, 17 को बाहर x माइनस 306 बराबर 0, ठीक है। अब अपन आराम से, तो क्या होगा, इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे, या पहले x को इससे गुणा करो, तो कैसे हो जाएगा, x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। x यहाँ बाहर ले लेंगे, तो x बाहर ले लेंगे, x प्लस क्या बच गया 18, और यहाँ पर क्या बच गया, माइनस 17 ले लिया बाहर हमने, तो x, और ये माइनस का बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, आपके प्लस और 18, 17 18 306 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, तो इधर कर लेते हैं,
तो हमारे पास दो समीकरण आ गए, x प्लस 18 बराबर 0 और x प्लस 17 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर, ये उधर चला जाएगा प्लस का माइनस में, इधर का माइनस में, हाँ माइनस का 17 है। और यहाँ पर क्या लिया हमने, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का 18 हो गया और एक हो गया x बराबर प्लस का 17, ये माइनस का उधर जाके 17। तो हमारे पास देखो कोई भी संख्या ऋणात्मक तो आ नहीं सकती, तो हमारे पास x बराबर क्या मान आ गया, 17 आ गया। तो यहाँ पर x बराबर हमारे पास क्या आ गया, 17 और इसमें हो गया 18। तो ये हमारे पास दोनों क्या हो गए, समीकरण हो गए। तो अब यहाँ पर यह क्या बता रहा है अपन को, धनात्मक संख्या बताई तो ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, तो एक 17 हो गई और एक 18 हो गई। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप करके यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। अतः संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती हंस, ठीक है, इसलिए क्या है, x बराबर 17 और दूसरी क्या है, दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या कर लो यहाँ पे, पहली संख्या क्या होगी 17 और दूसरी होगी 17 प्लस 1 बराबर 18। तो ये हमारे पास क्या आ गए, दोनों उत्तर आ गए। इतना आप पूरा करोगे तब आपके पूरे के पूरे 3 नंबर इसमें आएंगे। इससे देखो कि देखो 3 नंबर का है तो कुछ रिटर्न में हमें लिखना तो पड़ेगा। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो भी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर थोड़ा इजी है लेकिन लेंथी पेपर है, मतलब बड़ा पेपर है, यानी सोल्व करने में टाइम मांग रहा है। तो कहने का मतलब कुछ बच्चों जो करने वाले हैं उनके लिए टाइम की कमी जरूर रही होगी। अगर उन्होंने एक नंबर और ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन है, 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चनों में ज़्यादा अपना समय खराब नहीं किया है तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज पेपर थोड़ा लेंथी है। क्योंकि देखो मुझे यहाँ बोर्ड पे करवाने में मैंने 1 घंटे एक वीडियो बनाया, 1 घंटे का एक बनाया, आधे घंटे का, 1.5 घंटा तो हो गया। और अभी 3-4 सवाल ये और करेंगे और फिर वो करेंगे। अथवा में तो अब आए, पहले थे ही नहीं अथवा। दूसरा क्वेश्चन अथवा वाले ले रहे हैं अपन, ठीक है। और एक आयताकार फारक की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। 15 मीटर अधिक है यदि उसका क्षेत्रफल, यदि आयत का क्षेत्रफल, यदि उसका क्षेत्रफल, यदि उसका क्षेत्रफल 250 मीटर स्क्वायर है तो पारक की विमाएं, तो पारक की विमाएं यानी भुजा, बताइए ये उसी पैटर्न पर समीकरण पे, ठीक है। ये आपके समीकरण पर ही है जो आपके था ना गुणनखंड वाला, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है, यानी सेम क्वेश्चन के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अपन अब आराम से क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो क्या क्या करेंगे हम, आयता पारक, पहले अपन एक काम करें, डायग्राम बना ले। तो डायग्राम बना लेते हैं, पहले लिख देते फिर डायग्राम आराम से बनाएंगे। तो आयताकार पारक, आयताकार पारक की चौड़ाई हम कितने माने, एक्स मान लेते, लंबाई ज्यादा है ना, चौड़ाई से 15, पारक की लंबाई, हाँ चौड़ाई से, तो चौड़ाई को हम एक्स मान लेते हैं, एक्स मीटर, और उसकी कितनी लंबाई कितनी मान लेंगे, एक्स प्लस 15। दोनों का समीकरण कर देंगे और उसका क्षेत्रफल दे रखा है हमें, क्षेत्रफल, आयताकार पारक का क्षेत्रफल कितना होता है, चाहे तो सूत्र लिख दो, लंबाई इंटू चौड़ाई, एल बी। तो यहाँ पर कैसे करेंगे हम,
एक्स एक्स प्लस 15, इसको इधर ले लो ना, एक्स एक्स प्लस 15 बराबर कितना करेगा 250 मीटर स्क्वायर। 250 को इधर लेकर पहले इसको गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 15x, इसको माइनस इधर हो जाएगा 250 बराबर 0। अब इसके वापस से अपन वही टुकड़े कर लेंगे, तो देखो 250 को कर लेते हैं अपन, तो देखो ऐसे गुणा करेंगे अपन, इसके ऐसे टुकड़े करेंगे जो कि गुणा करने पर तो क्या है 225, 250 एक्स स्क्वायर आए, और जोड़ने और घटाने पर क्या है 15x स्क्वायर है। तो इसके टुकड़े अपन कैसे कर सकते हैं, 250 के कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, 15 अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो 15 अंतर 10 और 25 हो जाएगा ना, और गुणा करेंगे 10 और 25, 250 हो गया, हाँ तो 10 और 25 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 10 और 25। देखो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 250, और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना 15, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, इसको आराम से लिख सकते हैं उसी तरीके से। तो x, इसको ऐसे कर सकते हैं, x x ले लेते हैं कॉमन, और इसका आराम से क्या कर सकते हैं अपन गुणा कर सकते हैं, इसको एक बार ऐसे लेते हैं प्लस 25 एक्स माइनस 10x माइनस 250 बराबर 0। अब आराम से कॉमन ले सकते हैं अपन आराम से, तो यहाँ पे कॉमन लेके जरूरत है क्या, एक आ गया आपके क्या एक्स प्लस 25 हो गया, और एक क्या हो गया आपके आपके एक्स माइनस 10 हो गया, दोनों को कर लो, तो एक्स प्लस 25 और एक्स माइनस 10 बराबर 0 हो गया। आराम से अब आप आराम से मान निकाल सकते हो, तो एक्स बराबर क्या हो गया माइनस के 25 हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी क्या है, इसको ऐसे कर लेते हैं चित्र बना, कभी भी क्या होता है किसी भी आकृति की जो भुजा होती है वो कभी भी क्या होती है ऋणात्मक नहीं होती। तो ये हो गई आपके 15 और ये हो गए 25, ठीक है, सॉरी 10, 15 नहीं 10 सेंटीमीटर। तो x बराबर यहाँ पर कर लेते हैं, x बराबर माइनस का 25 और x बराबर प्लस का 10 हो गया। तो हमें ध्यान है कि कभी भी जो भुजा होती है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो ये तो नहीं हो सकती, अतः हम कह सकते हैं x बराबर 10 है। तो जब x बराबर 10 है तो उससे दूसरी जो अगर चौड़ाई अगर उसकी कितनी है 10 है, तो लंबाई कितनी है 15 जोड़ देंगे, 10 में 15 25 सेंटीमीटर, यही पूछा ना। तो पारक की विमाएं बताई, विमाएं बता दिया, इतना अगर अपन करेंगे तो कम से कम 3 नंबर अपने आएंगे। ये पूरा समीकरण से अपन करेंगे, फिर नीचे ये स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं किसी भी आकृति की भुजाएं कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः x का मान माइनस का 25 कभी नहीं आ सकता, इसकी जो है संभावना यानी प्रोबेबिलिटी 0 है, अतः हम कह सकते हैं कि जो उसकी भुजा है वो प्लस में आएगी, तो x बराबर 10 आया। इसी प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन जो अथवा में दोनों सेम पैटर्न पे है, थोड़ा देखना चेक करना, आवाज आ रही है, चेक कैसे करेगा, नहीं होगा, वीडियो बन रहा है लाइव नहीं है। जिन बच्चों के 27 तारीख को बोर्ड के एग्जाम है उन्हीं के लिए है ये, एनसीईआरटी का पैटर्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये नया एक पैटर्न दिया गया है इसलिए मैं आपको ये ले रहा हूँ, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अब सिद्ध कीजिए 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मार्कर दूसरा देते हैं, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि बिंदु -2 0 कोमा 2 0 तथा 0 2√3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, क्या है समबाहु के शीर्ष शीर्ष है
समबाहु त्रिभुज, तो भुजाओं की लंबाई, अच्छा ये लंबाई ज्ञात करनी है, वो खुद ही कह रहा है कि समबाहु तो है, भुजाओं की लंबाई, तो हमें ध्यान है कि जब समबाहु ये है, भुजाओं की लंबाई तो बराबर होगी, की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो पहले इसको डायग्राम से समझिए आप। ठीक है, क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए बिंदु समबाहु, यानी कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, समान है। ये ए है पॉइंट, ये बिंदु है, ये बी बिंदु है यहाँ पे, और यहाँ पे सी बिंदु है। इसका ए का मान x बराबर क्या है, -2 और 0 है। बी का मान क्या बताया, 2 0, और सी का मान क्या बताया है, 0 2√3। भुजाओं की यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, यानी कि ये तो भुजाओं की भाई, ये बिंदु और ये बिंदु, इसकी भुजाओं के बीच की दूरी, या भुजा ज्ञात करो या दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो, बात तो एक ही। तो यहाँ पर ये ट्विस्ट डाल दिया है, तो बच्चे जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो नहीं बता पाएगा। ये बिंदु है, ये बिंदु, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, भुजा है। ये बिंदु है, ये बिंदु, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, भुजा है। ये बिंदु है और ये बिंदु है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, भुजा है। तो बीच की दूरी के सूत्र में हमें इसका मान रखना पड़ेगा x1 x2, फिर आपके y1 y2। इसी तरीके से अगर इन दोनों बिंदु के बीच में अगर दूरी ज्ञात करेंगे तो ये मान रखेंगे, फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो ये मान रखेंगे, फिर इस और इस बिंदु के बीच में ए और सी के बीच में रखेंगे तो इन दोनों के मान। तो इसी प्रकार से आपका जो ये बच्चों को कुछ कंफ्यूजन हो सकता है उसको मैंने दूर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बिंदु। हल कर लेते हैं ना पहले, हल। तो बिंदु हम कौन कौन से हैं? पहले तो ए बिंदु देख लेते हैं ना भाई। ए बराबर क्या है, ए बिंदु कौन सा दे रखा है हमें, -2 0। बी बिंदु, बी बिंदु कौन सा दे रखा है, 2 0। और फिर सी बिंदु 2 0। सी बिंदु कौन सा दे रखा है,